उत्तराखंड में दो खबरें एक साथ आई। एक खबर दिल्ली से पहले से ही चली आ रही थी। इन तीन खबरों में एक समानता थी। समानता यह थी कि केंद्र सरकार ने एक बड़ा एक्शन लिया, लेकिन उत्तराखंड सरकार ने बड़ा एक्शन नहीं लिया। इसीलिए सवाल पूछा जा रहा है कि उत्तराखंड में बड़ा एक्शन कब लिया जाएगा, जैसा एक्शन केंद्र लेता है। नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। पिछले कुछ दिनों से नीट का एग्जाम, मेडिकल की प्रवेश परीक्षा के लिए जो एग्जाम आयोजित होता है, उसके लीक होने की खबरों से पूरा देश हिला हुआ है। केंद्र सरकार अपने स्तर से कई तरीके की कार्रवाई कर रही है। कई अफसरों पर इसकी गाज गिरी है और कई गिरोह पर इसका शिकंजा कसा जा रहा है। केंद्र सरकार ने एक पेपर लीक होते ही जिस तरीके का एक्शन लिया, उससे यह तो समझ में आ गया कि यह मामला कोई छोटा मोटा मामला नहीं है और इसका असर दूरगामी होता है। लेकिन उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जहां पर लगातार पेपर लीक जैसी खबरें आती रही हैं, जहां पर फर्जी तरीके से नियुक्तियों की खबरें आती रही हैं। अब इस खबर को आप देखिए। नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड सरकार से सीधा सीधा सवाल पूछा कि जो बैकडोर से भर्तियां हुई थी विधानसभा में, उन भर्तियों को लेकर आपने क्या कार्रवाई की। अब एक कार्रवाई तो वो है जिसमें जिन लोगों की भर्ती हुई थी उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। लगभग 250 के आसपास विधानसभा के कर्मचारियों को बाहर कर दिया, बर्खास्त कर दिया। लेकिन कोर्ट ने यह पूछा उत्तराखंड सरकार से, विधानसभा के सचिवालय से, कि जिन लोगों ने गड़बड़ियां की थी उनके खिलाफ राज्य सरकार ने क्या कार्रवाई की। अब यह बात नैनीताल हाईकोर्ट लगातार पूछ रहा है, लेकिन राज्य सरकार यह बताने में अभी तक विफल रही है कि उन्होंने क्या कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ की है जिन्होंने बैकडोर से भर्तियां की थी। अब यह अपने आप में एक बड़ा चैलेंज राज्य सरकार के सामने भी है, क्योंकि उसी के शासनकाल में भर्तियां हुई थी। अब जिन्होंने भर्तियां की थी उनका तो प्रमोशन कर दिया राज्य सरकार ने, तो वो कैसे नैनीताल हाईकोर्ट को बताएं कि जिनके कार्यकाल में भर्तियां हुई थी उन्हें प्रोन्नत करके हमने अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया है, जबकि उन्हीं के शासनकाल में हुई भर्तियों को गलत बताया गया। जो कमेटी बनाई थी रितु खंडूड़ी ने, जो विधानसभा की अध्यक्षा हैं, मुख्यमंत्री ने खुद उस कमेटी पर अनुमोदन दिया था, निर्देश भी मुख्यमंत्री की तरफ से आए थे। लेकिन जिनके शासनकाल में भर्तियां हुई उनका प्रमोशन हो गया और जिनकी भर्तियां हुई उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। अब यही एफिडेविट देना राज्य सरकार के लिए भारी पड़ रहा है। 3 हफ्ते का समय राज्य सरकार ने एक बार फिर से मांगा है। जुलाई में अब शपथ पत्र दिया जाएगा। यह एक प्रकरण है। एक और खबर देखिए, यह भी साथ साथ ही आई है। सहकारिता विभाग का यह मामला है। आपने देखा होगा कई सहकारी बैंक हैं प्रदेश भर में, देश भर में, और इन बैंकों की भर्तियां, उत्तराखंड में जो सहकारी बैंक हैं, कोऑपरेटिव्स बैंक हैं, उनमें भर्तियों में गड़बड़ी की खबर भी लगातार आती रही। उसकी जांच हुई, जांच के बाद कुछ कार्रवाई होती हुई दिखाई दी, लेकिन एक बड़ी कार्रवाई ताजा हुई है। इसमें 5 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया। एक का देहांत हो गया, तो यह मान लीजिए 4 कर्मचारियों को बर्खास्त करने का फैसला हो गया। यह एक बड़ी खबर है, यानी यह भी प्रूफ हो गया है कि बैकडोर से भर्तियां हुई थी, गलत तरीके से भर्तियां हुई थी सहकारी बैंकों में, और उसके लिए बकायदा एक जांच कमेटी बनाई गई थी। जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी, उसके आधार पर फिर से कुछ कार्रवाई हुई, फिर जांच कमेटी बनी, मतलब 3-4 बार जांच कमेटियां बनी। और यह प्रकरण विधानसभा चुनाव से पहले का है, जो 2022 के विधानसभा चुनाव हुए थे। और आखिर में अब सरकार को यह फैसला लेना पड़ा कि 4 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया जाए, बाकी सारे कर्मचारी फेयर तरीके से भर्ती हुए थे। और यह अंदाजा लगाइए ये कर्मचारी किस स्तर के थे। 4th श्रेणी के पदों पर बैकडोर से भर्तियां हुई थी।
बाकियों को क्लीन चिट दे दी है। अब खैर ये भी जांच का विषय है, कभी नैनीताल हाई कोर्ट या कभी सुप्रीम कोर्ट कोई सीबीआई जांच का आदेश जारी कर देगा या कोई बड़े स्तर की कार्रवाई, बड़े स्तर की जांच होगी तो पता चल जाएगा। लेकिन यहां पर एक बड़ा सवाल है कि आखिर जो लोग भर्तियां कर रहे होते हैं उनको क्या सजा दी गई है, यह भी तो पता चलना चाहिए इस प्रदेश की जनता को। जिनकी गलत तरीके से भर्तियां हुई है उन्हें तो आपने बाहर निकाल दिया, एक संदेश भी दे दिया कि जो गलत तरीके से आएगा उसे बाहर कर दिया जाएगा, लेकिन जो गलत तरीके से भर्तियां कर रहे थे उन पर क्या कार्रवाई हुई यह भी पता चलना बाकी है। उत्तराखंड में पेपर लीक की खबरें तब बड़ा आंदोलन बना गई थी जब यूकेएसएसएससी उसमें पेपर लीक की खबरें आई थी, गलत तरीके से भर्तियों की खबरें आई थी और एक बड़ा जन आंदोलन, छात्र छात्राओं का हुजूम उत्तराखंड की सड़कों पर निकल गया था। देहरादून ही नहीं बल्कि सुदूर पहाड़ों में भी उस आंदोलन की आंच दिखाई देने लगी थी। और उसके बाद राज्य सरकार ने कहीं एसआईटी बनाई, कहीं एसटीएफ को जिम्मेदारी दी और कई लोगों को गिरफ्तार किया और यूकेएसएसएससी के एक अध्यक्ष को भी उन्होंने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। यानी यह संदेश देने की तो कोशिश की गई थी कि हमने एक बड़ी कार्रवाई कर दी है। हालांकि जिनको गिरफ्तार करके जेल भेजा था वो पेपर लीक में ताजा प्रकरण में नहीं भेजा था बल्कि पिछले प्रकरण में भेजा था, जो शुरुआती दौर में कोई प्रकरण हुआ था। वर्तमान प्रकरण में किस तरीके की बड़ी कार्रवाई हुई इसको लेकर कोई बड़ा खुलासा अभी तक नहीं हुआ। लोक सेवा आयोग का भी पेपर लीक हो गया था और उसके बाद वहां पर भी अफरा तफरी का माहौल हो गया था। वहां के जो अध्यक्ष थे लोक सेवा आयोग के वो भी इस्तीफा देके जा चुके थे और उसके बाद वहां से 2 और अध्यक्षों की विदाई हो चुकी है। अभी और किसी के पास अपना जिम्मेदारी है उस विभाग की, उस आयोग की। लेकिन यहां पर एक बड़ा सवाल खड़ा जरूर हो गया है कि जिस तरीके से केंद्र में एनडीए सरकार, गठबंधन की सरकार कड़ा फैसला ले रही है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कड़ा फैसला लिया, प्रधानमंत्री स्तर से वो फैसला हुआ ऐसा बताया जाता है, तो उत्तराखंड में ऐसा फैसला क्यों नहीं हो रहा है कि जिन्होंने गड़बड़ियां की हैं, गड़बड़ियां पकड़ी गई हैं, उन पर कोई कार्रवाई होती हुई दिखाई दे और कोर्ट को यह बता पाए, नैनीताल हाई कोर्ट को, कि आखिर उन्होंने क्या कार्रवाई की है। अब देखना यह है कि जब 2-3 हफ्ते बाद राज्य सरकार की तरफ से शपथ पत्र नैनीताल हाई कोर्ट में दाखिल किया जाएगा तो किस तरीके की बातें उसमें निकल कर आती हैं, क्या सरकार कहती है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए, नमस्कार।